वारसा ये फरमाइएगा कि बुशरा बीबी के आने से पार्टी तगड़ी हुई है, कमजोर हुई है। ये बुशरा बीबी एस्टैब्लिशमेंट की कॉन्सेंट से गई हुई हैं और उनका मकसद ही है पार्टी को तबाह करना है, डैमेज करना है। क्या है वैसे आप 24 साहब को तबाही नजर आने शुरू हो जाएगी, ये मजीद फ्रैक्शन इतने हो जाएंगे कि उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो जो जिन जिनको जो टास्क दिया गया है वो पूरा करके दे रहे हैं। ठीक है, देखिए सर, एंड ऑफ द डे खान साहब को क्या मिल रहा है? खान साहब के लिए तो तकलीफों पे तकलीफें बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, तो इमरान खान के पास ऑप्शन क्या है? फिर क्या ऑप्शन उनके पास है, वो अपने हाथ में लें। जो वो 12 साल पुराने, मैं 15 साल उनके साथ रहा हूँ, 14-15 साल, आखिरी 3 साल में जिन लोगों की वजह से वो बदले या उनकी सोच में बदलाव आया है, वो 12 साल पहले नहीं थे। और मैं तो आज भी मुखलिसी दिखा रहा, ना तो मैं 9 मई के हाथ जोड़ के आया था कि जी मैं कंडेम करता हूँ और मुझे माफ़ कर दें, इमरान खान ने किया। मैं उन बेशर्मों की फहरिस्त में नहीं हूँ जो आज पॉलिटिकल पार्टियों के कफन बांध के निकलने की शक्लें कफन बांधने की देखें। एक एक बंदा पार्टी यहाँ पे 5-5 छोड़ के आया है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं तो आज भी उनकी मदद करना चाहता हूँ। मदद से मतलब ये कि मेरा पुराना बॉस रह चुका है, मैं चाहता हूँ कि भाई उसकी आंखें खुल जाए, वो फर्दर ऐसे अजाब के अंदर ना चला जाए जहाँ इनको फायदा हो। तो आप इमरान खान साहब को समझाने के लिए तैयार है? देखिए, मैं ना इमरान खान साहब की पार्टी की मैं जाना चाहता हूँ। जब उन्होंने मुझे बुलाया था, फवाद चौधरी ने उसको ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट किया है। फवाद चौधरी भी तक बहुत करीब था खान साहब के निकालने का। जब उन्होंने मुझे लाहौर में बुलाया था तो रात को बुलाया था, मैंने कहा मैं देखेंगे जहले में आऊँगा, मेरे पुराने बॉस हैं, मुझे कोई चीज़ कहेंगे तो मैं हाजिर हूँ। ना मुझे पार्टी से कुछ चाहिए, ना मुझे उनसे कुछ चाहिए। मेरे रास्ते अलग हैं, वो अलग ही रहेंगे। ठीक है, बड़ी क्लैरिटी मेरे अंदर। लहजा पार्टी में नहीं जाना, लेकिन खान साहब को समझाने के लिए अगर पार्टी और गवर्नमेंट के दरमियान को मामला सेटल करने में पार्टी को तो देखिए सर, पार्टी के अंदर जो ये कीड़े मकोड़े हैं, अल्लाह बड़ा बोल से बचाए, लेकिन मैंने तो इनको 15 साल अपने जूते की नीचे रखा है। इनको मसलता था मैं, और खान साहब देखते थे। तो मैं आज भी उनको कुछ नहीं समझता, ना मैंने उस वक्त कुछ समझा था, ना मैं उनको आज कुछ समझता हूँ। तो उनसे बात करना मेरे लिए बेकार है, क्योंकि जो आदमी खान का खा के खान, देखिए मैं तो खान की साथ खड़ा हुआ उसको इस अजाब से बचाने के लिए। और आज खान साहब जो है वही काम करना चाहते हैं कि मुज़ाकरात ताकतवर लोगों से हो। तो भाई, तो वो मैं फारसी में बात कर रहा था, मैं भी ये कह रहा था भाई बात खत्म करो ना, जुल्म बर्बरियत की बात करो। लेकिन आप आज 4वें आसमान पे थे, अब आपको समझ में आ रही है ग्राउंड रियलिटी। तो इस मुल्क के अंदर ये याद रखें कि जेल से लोग ऐवान में जाते हैं और ऐवान से फांसी के तख्ते पे चढ़ते हैं। इस मुल्क का ये तर्ज सियासत रहा है, तो इसको रख के बड़ी खतरनाक सियासत है। या आप ऐवान में से फांसी पे चढ़ जाते हैं, या आप जेल से ऐवान में चले जाते हैं। तो जिस मुल्क के अंदर इस टाइप की चीजें हों, उसके अंदर आदमी को बहुत केयरफुल होना चाहिए। अच्छा, ये फरमाइए सर, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर भी उन्होंने अब कमेंट किया आपके बारे में, ज़्यादा वाहियात है, और उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि देखें हमारा क्योंकि धरना कामयाब होने लगा है, एहतजाज कामयाब होने लगा है, तो गवर्नमेंट की तरफ से या एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से जो लोग हैं जिन्हें पाला हुआ है वो उछल कूद कर रहे हैं, वो डिस्टर्ब हो गए हैं, वो सबको ख्याल हो रहा है कि आप तो उसमें बड़े ब्रैकेट्स में बात करें, उन्होंने टाउट का लफ्ज भी यूज़ किया, ये भी यूज़ किया, पालतू। देखिए, पालतू कुत्ते की भी ना बड़ी कीमत होती है, लेकिन सड़क के कुत्ते को ना सिर्फ हड्डी और लात पड़ती है। तो ये तो मैंने डिफरेंस कर दिया। और मुझे अगर किसी का टाउट कह रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट टाउट कह रहे हैं, तो भाई मुझे तो खुशी है मैं उसका टाउट हूँ एस्टैब्लिशमेंट का, क्योंकि आप पहले उसके टाउट थे, सारी पॉलिटिकल पार्टियां उसकी टाउट है, और आप फिर चाहते हैं कि मेरी नौकरी की जगह फिर टाउट बन जाए, जो ताकतवर हल्कों से आप बात करना चाहते हैं। तो आप तो लेटे हुए मर रहे हैं, जबान से टाउट बनने को तैयार है। तो भाई अगर आपको टाउट के बजाय वो स्ट्रीट के कुत्ते को जो ठुड्डा मारते हैं वो ठुड्डा मार रहे हैं, तो फिर मेरा कसूर थोड़ी है। तो उससे पता चल रहा है कि आप पालतू नहीं है, आप सड़क के कुत्ते हैं। उनको हड्डी और लात ही मिलेगी, और हड्डी भी बची हुई मिलेगी। और टाउट इस मुल्क के अंदर कौन नहीं, कौन तस्वीर नहीं खिंचाना था, कौन झुकना नहीं चाहता, कौन अफेयर है। ये सारी टाउट जो है, जो आपके यहाँ बैठे हुए, जो बेलों में निकले हुए, जो मजे ले रहे इक़्तिदार के, वो टाउट है। जब ये नई टाउट पना पूरा करेंगे तो वापस अपनी जगह पे होंगे। इसमें तो कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। अगर मुझे आप तंज कर रहे हैं और मुझे एस्टैब्लिशमेंट का बोल रहे हैं, तो मैं तो बड़ा क्लियर हेडेड हूँ उसके अंदर। ठीक है, अगर जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, अगर आप उनकी तरफदारी कर रहे हैं, तो मुझे तो अच्छा, वैसे ये जुबान ज़ेब देती है पार्टी को, इतनी बड़ी पार्टी हो पाकिस्तान में, और फिर अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर इस किस्म की बयान दे। यही ऑफिशियल पेजेस और ये घटिया जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, मैं तो स्ट्रीट डॉग में डॉग की भी तौहीन है, कुत्ते की भी। मैं तो इनको कहता हूँ कि गटर के कीड़े जिनको मैं मसलता रहा हूँ, 15 साल मसला है मैंने। आप जावेद साहब और खान साहब के सामने मसलता यूँ करता था मैं। ठीक है, किसी का गिरबान पकड़ लेता था, किसी को निकाल देता था। अल्लाह बिन काइन मुझे खान साहब ने बहुत स्पेस दी थी, और उस वफादारी के तहत मैं आज भी अपना मुखलिस मशवरा दे रहा हूँ। माना ना माना उनकी मर्जी है, पार्टी की तरह सियासत लोग दे रहे हैं। गलाजत तो ये किसी की माँ बहन बेटी को नहीं छोड़ते। तो मैंने आपको कहा ना कि तौहीन है सड़क के कुत्ते की भी, लेकिन चले आप उसको। अच्छा, वैसे इमरान खान साहब का फ्यूचर क्या है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्यूचर क्या है, दोनों का? देखिए, बड़ा आपने क्रिटिकल सवाल किया। मेरे हिसाब से ये कि
तहरीक इंसाफ चाहती है कि खान साहब का फ्यूचर डार्क हो जाए और तबाह हो जाए, तो इनका फ्यूचर ब्राइट हो जाए। मैं समझता हूँ कि खान साहब को चार्ज खोद लेना चाहिए और अपने आप को बचाने के लिए एक स्टेप पीछे करके इंतजार करना चाहिए, मुखलिसी से आगे बढ़ना चाहिए और समझदारी से और पेशेंस से, क्योंकि सामने वाली जो पार्टी है, सिटिंग गवर्नमेंट जो है, वो अपने बोझ तले खड़ी नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो आपका एक पॉलिटिकल स्टूडेंट का काम ये होता है कि जब आपको पता हो कि मैं इसको थका सकता हूँ या ये अपने वजन से खुद गिर सकता है या इनके अंदर कॉम्पिटेंस नहीं है। अब आप अगर मुझसे पूछें तो राना सनाउल्लाह साहब हैं, सादर रफीक साहब हैं, परवेज़ रशीद साहब हैं, इरफान सिद्दीकी साहब हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब हैं, जुबैर साहब थे, खाकान अब्बासी साहब थे, चौधरी साहब, ये वो सीरियस लोग हैं। ठीक, इस तरह पीटीआई के अंदर ही बहुत से हैं, ये उवैस साहब हैं जो इनके पंजाब के, बहुत अच्छा आदमी है, अली मोहम्मद खान बहुत अच्छा आदमी है, वो बुरा भी कहेगा मुझे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी मजबूरी होगी, लेकिन मैं तो अच्छा आदमी कहूँगा। दुश्मनी का भी कोई असूल होता है, कीड़े मकोड़ों की तरह, गटर के लोगों की तरह थोड़ी आदमी बात करता है, तो ये तो बुज़दिलों का काम है। तो हर पार्टी के अंदर अच्छे लोग हैं और ये जो अब है सीन के, पहले हम कहते थे ये खास सियासत खत्म होनी चाहिए कि बाप आ गया, बेटा आ गया, बेटी आ गई, बीवी आ गई, ठीक है, ये सरकारी बाप की जागीर बनाई हुई सबने। जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक पाकिस्तान का पॉलिटिकल टर्मोइल खत्म नहीं होगा और जो एक्सपायर्ड लीडर्स हैं जिनकी शेल्फ लाइफ खत्म हो चुकी है, उनको पीछे हटना पड़ेगा और नए नामों को आगे। अच्छा, ये फरमाइए कि जो एहतजाज की सियासत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आप ये समझते हैं कि इनको जारी रखनी चाहिए या फिर इनको कॉल ऑफ कर देना चाहिए सब कुछ, क्योंकि हर महीने एक एहतजाज हो रहा है और अल्टीमेटली ऐसा लगता है जैसे वर्कर्स थक गए, बल्कि लीडर्स भी थक गए। देखिए, अगर इन सब चीज़ों का फ़ायदा होता तो मैं कहता आप 10 दफ़ा कर लें, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इस जितना आप आगे बढ़ेंगे उतनी मुश्किलात होंगी और बाकी को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ़र्क पड़ा है तो एक आदमी को पड़ रहा है जिससे गलतियाँ करवा दी हैं और मज़ीद गलतियाँ करवा रहे हैं, तो वोट उसका है, मज़े इनके हैं। जिन्हें ये समझ आ गया कौम को, इनको भी इतने लितर मारेगी ये जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं। और याद रखिए चौधरी साहब, जब हम भी पीटीआई में थे तो हम लीडर नहीं थे, ना हमें कोई वोट दे रहा था, हमें खान साहब की शक्ल में वोट मिला था। तो कम से कम जिसके साथ आपने इतनी पोजीशंस ली हैं उसका इतनी तो बेहतरी कर दो कि उसके लिए कुछ बेहतरी नहीं कर सकते, बुरा भी ना करो, ये सब बेच रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे सर, ये फरमाइएगा क्या जनरल फैज़ हमीद साहब का ट्रायल जो है वो फाइनल होने लगा और इसके बाद मिलिट्री ट्रायल होगा इमरान खान साहब का अनकरीब एक आध महीने के अंदर? देखिए, इसको आप निगेट नहीं कर सकते, नंबर एक। नंबर दो, एक अगर उनका आदमी किसी चीज़ में मुलविस है और उसका मिलिट्री ट्रायल हो रहा है तो वो जिसकी शवाहिद देगा वो भी नेचुरली मिलिट्री कोर्ट में ही उसका शुमार होगा, तो इसको आप माइनस नहीं कर सकते इस चीज़ को। और अगर उसके लिए कानून साजी करनी होगी तो वो भी कर देंगे, तो उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं समझता हूँ जिसमें इनोसेंट लोग हैं उनको बाहर निकलना चाहिए, जो इसमें लोग इन्वॉल्व हैं उनका पिट्ठू हमेशा के लिए मारना चाहिए ताकि आइंदा कोई ऐसी जरूरत ना करे। तो वैसे खान ने कल तक क्या कहा हुआ है कि जुमेरात तक है टाइम, अगर मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकलता है ठीक है, नहीं तो 24 की जरूर एहतजाज होगा, कॉल जरूर होगी। वैसे तो जितना उनका स्ट्रॉन्ग फाइनल कॉल थी तो ये लचक नहीं होनी चाहिए थी, तो लचक कोई करवा रहा है ना, तो फिर इसका मतलब जो कहा गया है वो हो रहा है। तो आपका ख्याल ये है कि 21 को गवर्नमेंट खींच के 22 तक ले जाएगी, 22 के बाद इमरान खान साहब फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेशन में उन्हें कहेंगे जी अब कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, हम ला के एहतजाज करेंगे, उसके बाद गवर्नमेंट कहेगी ठीक है कर लें, तो सिर्फ 2 दिन रह जाएंगे। सॉरी साहब, मैं देखिए मेरी बात सुनिए, दोनों सूरतों में नुकसान तो पीटीआई का है। जलसा फ्लॉप होना है, जलसे के बाद खान साहब पर और सख्तियाँ आनी है, ये हिस्सा है स्ट्रैटेजी का जो पीटीआई के लोगों ने खान को बेचा हुआ है, इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए। वो आप आगे आए दिनों में देख लेंगे। खान को कोई फायदा हो जाए तो मैं कहूंगा कि मैं सलाम करूंगा, मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है ये लोग ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि खान साहब की बेल के बाद कई केसेस है और ऐसा नहीं हो सकता पाकिस्तान के अंदर के हिडन एफआईआर ना हो, तो बाकियों की मैंने कहा था कोई एफआईआर नहीं होगी, कोई नहीं रोका जाएगा, प्रोटोकॉल के साथ लोग, मैंने कहा था वीआईपी मूवमेंट होगी, गाड़ियां अंदर गई हैं, स्कूटर के साथ बाहर निकली, बुशा बीबी की बात कर रहा हूं। हाँ, तो मैं और किसी की तो बात नहीं कर रहा। और मैंने कहा था फिर वो सियासत को भी संभालेंगी, तो वो सियासत भी संभाल रही हूँ। मैंने ये भी कहा था खान साहब बहनों को पीछे करेंगे, पहले बेगम साहबों को आगे करेंगे, लेकिन उसके बाद खान साहब फिर बहनों की तरफ आ जाएंगे। तो आपको पता है यहाँ धड़े कितने, बेगम साहिबा का एक है, बहनों का एक है, वकीलों का एक है, पुरानी पीटीआई का अलग है, 9 मई के अंदर जो माफिया मांग के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज भी कुर्सी में बैठे हैं वो एक है। और फिर मरवत की स्टेटमेंट को आप अंडरमाइन ना करें क्योंकि वो क्राउड पुलर है, कॉम्पिटेंट आदमी, उसके साथ दुश्मनी हो रही है, लेकिन वो सख्त बोल रहा है कि भाई सारा फंड वंड खा भी रहे हैं और लगा भी अपने ऊपर है, तो केपीके के बंदे आगे वोट नहीं देंगे। ठीक है, तो केपीके का जवाब देखिए, लोग खान साहब का वोटर खान साहब को प्यार करता है,
ना वो उसने मुझे वोट दिया था ना किसी और को दिया था। ठीक है। उनको भी ये समझ में आ गई कि हर बार भाग जाते हैं, कभी गायब हो जाते हैं, कभी केपी हाउस में चले जाते हैं, कभी डिग्गी में चले जाते हैं, कभी कहते हैं मुज़ाकरात हो गए, कभी कॉल देते हैं, कभी रिवर्स होते हैं, कभी पीछे हटते, वो सब समझ गए। अब वो कहेंगे अपने बच्चे लाओ, खुद आगे आओ, फिर हम पीछे खड़े होंगे।